हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रोफेसर नीलोफर मुल्ला और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड मतलब डीईएस एक अल्गोरिदम है जिस अल्गोरिदम के थ्रू हम लोग हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन अगेन हमारा साइफर टेक्स्ट को हम लोग रिवर्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे टू प्लेन टेक्स्ट। तो जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन देखा था तो वहां पे हमने देखा था ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर के अंदर क्या होता है, इससे पहले जो हम लोगों ने इंक्रिप्शन के टेक्निक्स देखे उसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा इज इनक्रिप्टेड। यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा इज इनक्रिप्टेड। जब हम लोग डीईएस कंसिडर करते हैं तो डीईएस जो है वो हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है, सेम की को यूज किया जाता है और उसी की को यूज करके इंक्रिप्शन भी किया जाएगा और सेम की को यूज करके डिक्रिप्शन भी किया जाएगा। तो जो हमारा डीईएस एल्गोरिदम है ये आता है अंडर अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो डीईएस इज अ सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर पब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, एनआईएसटी ने इसको क्या किया है, पब्लिश किया हुआ है। तो जब हम लोग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कंसिडर करते हैं तो हमें एक ही क्या करना पड़ता है, की को यूज करना पड़ता है और ये जनरली एल्गोरिदम यूज किया जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मतलब जो हम लोग इंटरनेट का डेटा यूज कर रहे हैं उस डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए डीईएस एल्गोरिदम यूज किया जाता है। तो जब डीईएस एल्गोरिदम यूज किया जाएगा तो वहां पे जो की यूज किया जाता है दैट की इज ऑफ अ 56 बिट। 56 बिट का की यूज किया जाता है और जो हमारा डेटा होता है दैट डेटा, हर एक डेटा ब्लॉक जो होता है वो कितने बिट का रहता है, 64 बिट का रहता है। तो इनिशियली जो हमारा की अभी हम लोग यूज कर रहे हैं कितने बिट का की, 56 बिट का की। तो इनिशियली जब होता है ना तो हमारा 64 बिट का हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, 64 बिट का की भी होता है। तो 64 बिट की को क्या किया जाता है, 56 बिट में कन्वर्ट किया जाता है जिसके अंदर हर एक ऑक्टेट, अभी हमारा 8 8 रहेगा ना, 8 8 जा 64। तो जो हमारे 8 8 बिट्स है तो हर एक 8 बिट में से एक बिट एज अ पैरिटी बिट करके कंसिडर करके उसको डिस्कार्ड, उसको यूज नहीं किया जाता। और जो रिमेनिंग 56 बिट्स है दैट्स 56 बिट हमारा जो की है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि 56 बिट का हम लोग की को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो 8 बिट है 64 में से उसको यूज नहीं करते वाइल यूजिंग द इंक्रिप्शन अल्गोरिदम को। जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो जब हम लोग जनरल ये वाला जो है ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारा डीईएस एल्गोरिदम का, जिसके अंदर क्या किया है देखो, 64 बिट का हमारा प्लेन टेक्स्ट है। 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को हमने क्या किया, इनिशियल, अभी ये आगे आने वाला है हम लोगों को कि इनिशियल परमिटेशन में क्या होता है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 इसके अंदर सब में क्या होता है ये सब हम लोग देखने ही वाले हैं। तो जब हम लोग इनिशियल परमिटेशन करते हैं तो इनिशियल परमिटेशन एंड फाइनल परमिटेशन दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जो इनिशियल परमिटेशन में चेंजेस किए जाते हैं अगेन फाइनल परमिटेशन में उसको एज इट इज लेके आया जाता है, दैट इज नथिंग बट अ फाइनल परमिटेशन। तो ये सारी चीजें हैं और इसके अंदर हर एक जो हमारा बिट सीक्वेंस है या हमारा ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट है, इस ये कितने राउंड्स के थ्रू जाएगा, टोटल 16 राउंड्स के थ्रू जाएगा और फाइनल में हमें जो मिलेगा उस फाइनल के बिट्स का हम लोग फाइनल परमिटेशंस करने वाले हैं। तो ये है हमारा डीईएस का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो 64 बिट डेटा है, अगेन ये जो 64 बिट डेटा है ये 64 बिट डेटा को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 32 बिट के अंदर। आगे ये पूरा एक्सप्लेनेशन आने वाला है। तो ये हो गया 32 बिट, इसको बोला जाएगा लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और ये है राइट प्लेन टेक्स्ट 32 बिट का। तो जो कुछ भी हम लोग ये राउंड्स परफॉर्म करने वाले हैं तो ये डेटा के ऊपर हम लोग परफॉर्म करने वाले। तो अगेन जब हम लोग कोई भी साइफर देखते हैं या फिर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देखते हैं तब हमारा जो बिट का साइज है, हमारा जो डेटा का साइज है और जो हमारा की का साइज है वो इक्वल आना चाहिए। तो आगे हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करेंगे जिसके थ्रू हमारा डेटा का साइज और हमारा की का साइज सेम आने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमारा की साइज इज 56, डेटा साइज इज 64, तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो आगे जाके हम लोग उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशंस क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा
जो डीईएस एल्गोरिदम है वो परफॉर्म होने वाला है। तो ये जो हमारा 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है उसका इनिशियल परम्यूटेशन होगा। तो इनिशियल परम्यूटेशन के लिए ना एक टेबल रहता है, तो वो टेबल डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा बिट कहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे 64 बिट पूरे दिए रहते हैं और वो रैंडमली प्लेस किए जाते हैं। तो सपोज मेरा डेटा अगर 64 बिट का है तो ये मेरा फर्स्ट बिट है। तो ये इस परम्यूटेशन के अंदर सपोज ये फर्स्ट वाला बिट मेरा फॉर एग्जाम्पल 50th लोकेशन पे जाना चाहिए, तो ये 50th पे जाएगा। अगर मेरा ये सेकंड जाना चाहिए 48 पे, तो ये 48 पे जाएगा। तो इनिशियल परम्यूटेशन में ये होता है कि हमारे जो जो कुछ भी डेटा है, हमारा 64 बिट का डेटा है, उस डेटा को रीअरेंज किया जाता है बाय यूजिंग परम्यूटेशन टेबल। परम्यूटेशन टेबल के हिसाब से उस डेटा को रीअरेंज किया जाता है, मतलब अलग अलग प्लेस पे दिया जाता है, प्लेस किया जाता है। फिर वो होने के बाद क्या किया जाता है, अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा रीअरेंज हुआ है डेटा। सिर्फ 64 का 64 बिट ही डेटा है, सिर्फ बिट्स इधर उधर चले गए हमारे। तो उसके अंदर जो हमारा 64 बिट आफ्टर रीअरेंजिंग या आफ्टर इनिशियल परम्यूटेशन जो हमें 64 बिट का डेटा मिला है, उस डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट 32 बिट का एंड नेक्स्ट पार्ट 32 बिट का। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा राइट प्लेन टेक्स्ट रहेगा। तो इस लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट पे और राइट प्लेन टेक्स्ट पे हमारे 16 राउंड्स परफॉर्म होंगे बाय यूजिंग हमारा जो 56 बिट का की है, उस की को यूज करके इस जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसके ऊपर 16 राउंड्स परफॉर्म किए जाएंगे। अब ये 16 राउंड कैसे परफॉर्म किए जाते हैं ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। और ये पूरे 16 राउंड होने के बाद जो हमें 64 बिट का आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट के साथ में अगेन हम लोग फाइनल परम्यूटेशन करेंगे। फाइनल परम्यूटेशन में क्या किया जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट रिवर्स होगा। मतलब जो ये 50th लोकेशन पे हमारा ये गया है, वो अगेन कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ये 48 पे गया है, वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो ये होगा हमारा फाइनल परम्यूटेशन के अंदर। देन हम लोगों को आफ्टर फाइनल परम्यूटेशन जो 64 बिट का डेटा मिलेगा, दैट डेटा इज नथिंग बट अवर साइफर टेक्स्ट। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा जब हम लोग कंसिडर करते हैं डीईएस एल्गोरिदम। तो डीईएस एल्गोरिदम में इनिशियल परम्यूटेशन जो होता है, तो इनिशियल परम्यूटेशन के अंदर क्या किया जाता है, हमारे जो बिट्स होते हैं उस बिट्स को रीअरेंज किया जाता है। रीअरेंज कैसे किया जाता है, देखो 58th बिट है हमारा ऑफ ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, मतलब जो हमारा फर्स्ट बिट है वो कहाँ पे जाएगा, 58th बिट पे जाएगा। जो हमारा सेकेंड है वो जाएगा हमारा 6th बिट पे ऑफ ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट का। और ऐसे ही हमारा क्या किया जाएगा, उस परम्यूटेशन टेबल के हिसाब से हमारे बिट्स को क्या किया जाएगा, रीअरेंज किया जाएगा। रीअरेंज करने के बाद जो हमें 64 बिट का परम्यूटेड टेक्स्ट मिला है, उस टेक्स्ट को डिवाइड किया जाएगा टू हाफ्स के अंदर। फर्स्ट जो हाफ है वो 32 बिट का रहेगा और नेक्स्ट हाफ अगेन 32 बिट का रहेगा। तो जो फर्स्ट हाफ है उसको बोलेंगे हम लोग एलपीटी और जो नेक्स्ट हाफ है उसको बोलेंगे आरपीटी। उसको हम लोग 16 जो राउंड है हमारे अलोंग विद अवर की, उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। एंड दैट ऑपरेशंस हम लोग हर एक राउंड के अंदर करेंगे। तो ये ऑपरेशंस देखो क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन इज अ की ट्रांसफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, की को ट्रांसफॉर्म करना है। की को ट्रांसफॉर्म करना है मतलब जो हमारा 56 बिट का की है उस की को हमें किसके अंदर लेके आना है, 48 बिट की के अंदर लेके आना है। तो द इनिशियल की इज ट्रांसफॉर्म इनटू 56 बिट की बाय डिस्कार्डिंग एवरी 8th बिट ऑफ अ इनिशियल की। मतलब हर एक, अभी 56 है तो 56 सिक्स, एक मिनट, तो 56 बिट जो है हमारा उसको किसके अंदर लाया जाएगा, 48 में। मतलब हमारे पास कितने ऑक्टेट रहेंगे, टोटल 7 ऑक्टेट्स रहेंगे। तो हर एक ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 बिट, तो हर एक ऑक्टेट का जो 8th बिट है उसको क्या किया जाएगा, डायरेक्टली डिस्कार्ड किया जाएगा। मतलब 7 ऑक्टेट से, देखो ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है सपोज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इसमें से जो लास्ट बिट है इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। ऐसे मेरे पास कितने ऑक्टेट्स है, टोटल 7 ऑक्टेट्स है। तो हर एक में से एक एक बिट को डिस्कार्ड करने के बाद मुझे कितने बिट का की मिलेगा, मेरा 48 बिट का की मिलने वाला है।
Thus, for each round, 56-bit key is available. From this key, a different 48-bit sub key is generated during the round using the process called as a key transformation. Key transformation में क्या किया जाएगा, इस की को 48 बिट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और हर एक राउंड के लिए एक अलग अलग की को जनरेट किया जाएगा 16 राउंड से। तो ये मैं सिर्फ एक राउंड का बोल रही हूँ आपको। तो ऐसे हमारा हर एक राउंड में किया जाएगा अप टू 16, जो हमारा 16th ब्लॉक है तब तक हमारे की को क्या किया जाएगा, जो 56 बिट का की आएगा उसको 48 में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर राउंड 1 हमारा की अलग रहेगा, फॉर राउंड 2 अलग रहेगा, राउंड 3 अलग रहेगा, अप टू राउंड 16 तक हमारे की जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। अगेन हर एक राउंड में उस की को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, 56 टू 48 में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। फिर वो होने के बाद क्या किया जाएगा, एक्सपांशन परम्यूटेशन किया जाएगा, एक्स बॉक्स परम्यूटेशन, देन पी बॉक्स परम्यूटेशन एंड हमारा एक्सऑर एंड स्वैप किया जाएगा। तो हमारा एक्सपांशन परम्यूटेशन क्या है, तो देखो हमारा जो की है, हमारा जो एक्चुअल डेटा है 64 बिट का, वो दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, जो हमारा है लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एंड राइट प्लेन टेक्स्ट। तो अभी हमें क्या करना है, उसमें से जो राइट प्लेन टेक्स्ट ये 32 बिट का है एलपीटी एंड ये हमारा 32 बिट का आरपीटी है। ओके, तो इस आरपीटी को लेना है और अभी इस आरपीटी को क्या करना है, 48 बिट में कन्वर्ट करना है। आरपीटी को क्या करना है, 48 बिट में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 48 32 टू 48 जा रहे हैं, मतलब एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग, उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास की कितने अवेलेबल है, 48 बिट का, और डेटा कितने बिट का अवेलेबल है, 32 बिट का। तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या बोलता है कि जितने बिट का डेटा है उतनी बिट की ही की चाहिए हमें। तो हमारी की कितनी होनी चाहिए, 48 बिट की है, तो डेटा भी 48 बिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपांशन में क्या किया जाता है, 4 बिट है हमारे, अभी ये 32 बिट है, 32 बिट का हमने क्या किया, 4 बिट के 8 ब्लॉक्स बना दिए। ओके, हमारे पास कितने ब्लॉक्स है, 8 ब्लॉक्स है, कितने बिट के हैं, 4 बिट के। हर एक ब्लॉक कितने बिट का है, हमारे पास 4 बिट का है। डिवाइड इनटू 8 ब्लॉक्स विथ ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अ 4 बिट। डेटा हमारे पास 32 बिट का है, हमने क्या किया, 8 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया, मतलब हर एक ब्लॉक कितने बिट का होने वाला है, 4 बिट का होने वाला है, 1 2 3 4। देन सेकेंड हमारा ब्लॉक है वो भी 1 2 3 4, देन नेक्स्ट ब्लॉक इज 1 2 3 4, ऐसे हमारे बिट्स होने वाले। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, मतलब हर एक जो बिट है 4 बिट को हमें 6 बिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हमें दो एक अलग से बिट्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो हमारा जो फर्स्ट बिट है और फोर्थ बिट है इसको रिपीट किया जाता है। मतलब जो ये मेरा फोर्थ बिट है और ये सॉरी ये फर्स्ट बिट है और ये फोर्थ बिट है, इसको रिपीट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 1, देन ये सेकेंड और थर्ड एज इट इज आएंगे, देन फोर्थ वन को भी रिपीट किया जाएगा। मतलब ये मेरा डेटा कितने बिट का हो गया, अभी 6 बिट का हो गया। मतलब ऐसे हमारा 8 आ गया, तो 8 इंटू 6 कितने बिट हो गए हमारे, 56 बिट्स हो गए। तो मतलब हमारा अभी डेटा भी कितने बिट का हो गया, 56 बिट का हो गया, और की भी सॉरी 48 बिट का हो गया, और की भी कितनी बिट की हो गई, 8 इंटू 48 हो गया, ओके सॉरी। तो 48 एंड 48 टोटल हमारा दोनों भी 48 में कन्वर्ट किया है हमने। 2 बिट्स ऐड किए, हमारे पास 32 थे तो हमने 16 बिट्स और ऐड कर दिए। मतलब हमारा जो की है वो कितने बिट का हो गया, हमारा 48 बिट का हो गया। तो वो 48 बिट का होने के बाद जो हमारा 48 बिट का की है और जो हमारा 48 बिट का आरपीटी हमने जो अभी बनाया है उसको क्या किया जाएगा, एक्सऑर किया जाएगा। दोनों को एक्सऑर किया जाएगा। एक्सऑर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं पता है हमें, कि अगर दोनों बिट सेम है तो 0 आएगा, और दोनों बिट एक दूसरे से अलग है तो 1 आएगा। तो ऐसे क्या किया जाएगा, उसके अंदर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। और जो एक्सऑर ऑपरेशन के बाद जो 48 बिट का हमें जो डेटा मिल रहा है वो डेटा नेक्स्ट के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट मतलब हमारा एस बॉक्स परम्यूटेशन के अंदर भेजा जाएगा। की ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, 56 टू 48 हो रहा है। 56 टू 48 कैसे हो रहा है, कि हर एक की का जो 8 बिट है, मतलब हर एक ऑक्टेट का जो लास्ट वाला बिट है उसको डिस्कार्ड किया जाएगा और 48 मिल जाएगा।
एक्सपांशन परम्यूटेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, आरपीटी का जो 32 बिट है, इस 32 बिट को 48 में ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं कि जो हर एक जो हमारा 4 बिट का ब्लॉक है, उसके अंदर जो फर्स्ट और फोर्थ बिट है उसको रिपीट कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड एज इट इज रख रहे हैं, और 6 बिट्स के हमारे 8 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए। तो हमारा डेटा 32 टू किसके अंदर आ गया, 48 के अंदर आ गया। देन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस 48 बिट का प्लेन टेक्स्ट और 48 बिट का की दोनों को एक्सॉर कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, एक्सॉर कर रहे हैं। और ये हमारा की है, ये हमारा डेटा है, आरपीटी है। दोनों का एक्सऑर करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हम लोग किसको दे रहे हैं, एस बॉक्स परम्यूटेशन को दे रहे हैं। तो एस बॉक्स परम्यूटेशन क्या कर रहा है, अभी 48 बिट के ब्लॉक को 32 बिट के ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अभी कम कर रहा है। जो हमारा 48 मतलब हर एक 48 है, यहाँ पे देखो 48 बिट का हम लोगों को आउटपुट मिला था, वो हमने किसको दिया, एस बॉक्स को दिया। एस बॉक्स ने क्या किया, 6 बिट के हमारे 8 ब्लॉक्स बना दिए, मतलब 48 हो गए। तो अभी एस बॉक्स क्या कर रहा है, हमारा जो ये डेटा है, इस डेटा को क्या कर रहा है, अगेन 4 बिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब टोटल हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कितने बिट का मिलेगा, 32 बिट का मिलेगा। तो इट एक्सेप्ट द 48 बिट फ्रॉम द एक्सऑर ऑपरेशन, जो एक्सऑर ऑपरेशन करने के बाद जो 48 बिट मिला था, एंड उसको क्या करता है, वो कॉम्प्रेस्ड की करता है एंड एक्सपांडेड द आरपीटी एंड प्रोड्यूस द 32 बिट। अभी इसको क्या करता है, वो कॉम्प्रेस करता है 48 टू 32, मतलब जो 6 बिट का हमारा जो सब ब्लॉक था वो कैसे बन गया, हमारा अभी 4 बिट का ब्लॉक बन गया। तो वो क्या करता है, 4 बिट्स के हम लोगों को ब्लॉक बना के देता है। तो ईच ऑफ द 8 बिट्स हैज 6 बिट इनपुट एंड 4 बिट आउटपुट। यहाँ पे क्या किया जाता है, 6 बिट का इनपुट लेता है वो और 4 बिट का आउटपुट हमें देता है। द आउटपुट ऑफ एस बॉक्स देन कंबाइन टू द फॉर्म 32 बिट ब्लॉक। अभी ये हर एक एस बॉक्स का आउटपुट क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, और हमारे पास कितने बिट का डेटा रहेगा, 32 बिट का डेटा रहेगा। और यही डेटा हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए भेजने वाले। तो नेक्स्ट राउंड इज हमारा पी बॉक्स परम्यूटेशन। तो पी बॉक्स के अंदर क्या किया जाता है, हमारा जो डेटा है वो परम्यूटेशन टेबल के अंदर रख के रीअरेंज किया जाता है। यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा परम्यूटेशन टेबल रहेगा। परम्यूटेशन टेबल के हिसाब से जो 32 बिट का डेटा है वो रीअरेंज किया जाएगा। पी बॉक्स परम्यूटेशन में सिर्फ रीअरेंज किया जाता है डेटा, और रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सॉर एंड स्वैप। एक्सॉर एंड स्वैप में क्या होता है कि ये सब पूरा करने के बाद जो आरपीटी आया है, उस आरपीटी को, जो एलपीटी को अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया, तो जो एलपीटी है हमारे पास, उस एलपीटी को जो ये परमिटेशन की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपांशन 16 राउंड का, मतलब ये कुछ भी राउंड परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आया है उसके साथ में एक्सॉर किया जाता है एलपीटी, और इसका आउटपुट आरपीटी को एक्सॉर किया जाएगा, और ये हमारे आरपीटी के 32 बिट मिलेंगे। और जो इनिशियल वाला आरपीटी था उसको हम लोग क्या बनाएंगे, 32 बिट का एलपीटी बनाएंगे। देखो हमने क्या किया था, इनिशियली हमारा 64 बिट का डेटा था, उसका 32 बिट एलपीटी हुआ, 32 बिट आरपीटी हुआ था। ओके, फिर हमने इस आरपीटी पे पूरा परफॉर्म किया, जो 16 राउंड्स थे वो पूरे इस आरपीटी पे हमने परफॉर्म किए। फिर हर एक राउंड का वट एवर जो आउटपुट आए, अभी इस राउंड का जो ये सपोज हमारा फर्स्ट राउंड है, ऐसे 16 राउंड होने वाले, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड का आउटपुट आएगा, ये 32 बिट, ये 32 बिट आरपीटी। तो ये किसके लिए जाएगा, हमारे सेकेंड राउंड के इनपुट के लिए जाएगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट राउंड का इनपुट था, वैसे ये हमारा सेकेंड राउंड का इनपुट आएगा, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक आएगा, 16 बिट तक आएगा, 16 सॉरी राउंड तक आएगा। तो जो 16 राउंड का आउटपुट रहेगा, जो ये फॉर्मेट में रहेगा, दैट विल नथिंग बट हमारा 64 बिट का हमारा डेटा रहेगा, जो हमारा साइफर टेक्स्ट का डेटा रहेगा। ओके, तो अभी मैं बता रही थी आपको कि ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था। तो प्लेन टेक्स्ट में हमने सिर्फ आरपीटी पे जो कुछ भी परफॉर्म करना था वो किया, और जो हमें ये 32 बिट का आउटपुट मिला है, ओके, तो इस 32 बिट के आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, इस एलपीटी के साथ में एक्सऑर करेंगे।
हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक्सऑर किया, और इस एक्सऑर करने के बाद जो हमें डेटा मिल रहा है 32 बिट का, ये हमारा रहेगा आरपीटी। ओके। और जो इनिशियल वाला जो आरपीटी था वो डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, एज ए एलपीटी लिया। तो यहाँ पे हमें 32 बिट का एलपीटी मिल रहा है और 32 बिट का आरपीटी मिल रहा है। ओके। तो ये 32 बिट का एलपीटी और आरपीटी नेक्स्ट राउंड में एज अ डेटा जाएगा। अगेन उसके ऊपर की ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन, परम्यूटेशन, एस बॉक्स, पी बॉक्स करके अगेन हमें एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। 32 बिट का एलपीटी, 32 बिट का आरपीटी मिलेगा। ये कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 16 बिट तक होगा। सपोज ये मेरा फाइनल वाला 16 बिट है, तो जो 16 बिट का जो हमारा एलपीटी है, जो 32 बिट का आरपीटी है, ये कहाँ पे जाएगा, फाइनल परम्यूटेशन में जाएगा। फाइनल परम्यूटेशन एग्जैक्ट इनिशियल परम्यूटेशन के अपोजिट रहेगा। वो अगेन रीअरेंज करेगा हमारे डेटा को, और जो हमारा 64 बिट का डेटा हमें मिलेगा, दैट इज नथिंग बट हमारा साइफर टेक्स्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा, जब हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा डीएस का अल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखो, फाइनल परम्यूटेशन में आफ्टर 16 राउंड्स हमारा जो कुछ भी हमें 64 बिट का डेटा मिलने वाला है, उस 64 बिट के डेटा को उसकी पोजीशन पे अरेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जो हमारा 40th बिट है इनपुट, वो लिया जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, और ऐसे ही परम्यूटेशन टेबल रहेगा पूरा, उस टेबल के हिसाब से हमारे बिट्स क्या किए जाएंगे, अरेंज किए जाएंगे। तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, साइफर टेक्स्ट मिलेगा। अगेन जब हम लोग इसका डिक्रिप्शन कंसिडर करने जाएंगे तो इसका रिवर्स प्रोसीजर होगा। तो जो हमारा साइफर टेक्स्ट है उसका हम लोग एक्सऑर करेंगे, फिर हम लोग उसको की ट्रांसफॉर्मेशन, पी बॉक्स, एस बॉक्स, इसका एग्जैक्ट क्या होने वाला है, हमारा रिपीट प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे टू परफॉर्म हमारा डिक्रिप्शन ऑफ अ डीएस अल्गोरिदम। तो ये है हमारा डीएस अल्गोरिदम। हम लोग एक शॉर्ट में और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट डायग्राम, जिसके अंदर क्या हुआ था, हमारा इनिशियल परमिटेशन, इनिशियल परमिट। देखो पहली एक चीज समझनी है, हमारा इनिशियली तो हमारा 64 बिट का डेटा रहता है और की भी 64 बिट की रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब की दिया जाता है तो वो की दिया जाता है हमारा कितने बिट का, 56 बिट का दिया जाता है, जिसके अंदर जो हर एक ऑक्टेट का हर एक जो हमारा बिट है, बाइट है, उसका जो 8 बिट है उसको डिस्कार्ड करके हमारे की को बनाया जाता है 56 बिट। तो ये हमारा 56 बिट का की है। तो ये 56 बिट का की और 64 बिट का हमारा जो इनपुट है, इसको ये यूज किया जाएगा डीएस के अंदर। तो जो हमारा 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, ये देखो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, इस प्लेन सॉरी पहले इस प्लेन टेक्स्ट के साथ में क्या किया जाएगा, इनिशियल परम्यूटेशन। इनिशियल परम्यूटेशन में क्या किया जाता है, सिर्फ जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट आया है उसको अलग अलग, हर एक बिट को अलग अलग ब्लॉक के अंदर, मतलब हर अलग अलग प्लेस के अंदर दिया जाएगा। तो एक परम्यूटेशन टेबल रहेगा, वो टेबल डिसाइड करेगा कि कौन से नंबर का बिट कहाँ पे जाएगा। तो ऐसे 64 बिट का हमारा एक टेबल रहेगा। तो अगर वो बोल रहा है कि फर्स्ट बिट कहाँ पे जाना चाहिए, सपोज 40th पे जाना चाहिए, तो फर्स्ट बिट 40th पे जा रहा है। सेकेंड बिट जाना चाहिए 56 पे, तो वो 56 पे जा रहा है। तो ऐसे वो इनिशियल परम्यूटेशन कर लेता है। इनिशियल परम्यूटेशन करने के बाद, अभी यहाँ पे आ जाओ, इनिशियल परम्यूटेशन करने के बाद जो हमारा 64 बिट का हमें जो डेटा मिला है, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट को अरेंज करने के बाद जो प्लेन टेक्स्ट मिला है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला 32 बिट एलपीटी में जाता है, नेक्स्ट 32 बिट आरपीटी में जाता है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आरपीटी को उठाते हैं और उस आरपीटी के ऊपर ये सारा परफॉर्म होता है। यहाँ पे देखो, अभी ये वाला पार्ट देखो। ओके। तो सिर्फ आरपीटी का जो 32 बिट है, पहले क्या किया जाएगा, की ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। की ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो 56 बिट का की है उसको किसके अंदर लेके आ जाएगा, 48 बिट के अंदर लेके आ जाएगा। अभी आपको पता है कैसे बिट के अंदर लेके आना है, 48 बिट कैसे करना है उसको। देन उसके बाद एक्सपांशन परम्यूटेशन होता है कि कितने बिट का हमारे पास, 48 बिट का है, तो डेटा भी 48 बिट का होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो 32 बिट का डेटा है, उस 32 बिट के डेटा को हम लोग 48 बिट के अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जो हमारा फर्स्ट वन है और जो हमारा लास्ट वन का बिट है, मतलब 4 बिट के जो ब्लॉक है उसको अभी 6 बिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन को रिपीट करेंगे तो हमारा 32 बिट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 48 बिट के अंदर कन्वर्ट हो गया।
तो अभी हमारा 48 बिट का डेटा है एंड 48 बिट का की है, दोनों के साथ में क्या किया जाएगा, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। और जो एक्सऑर ऑपरेशन का आउटपुट आएगा, जो बट ऑब्वियस 48 बिट का होने वाला है, दोनों 48 48 है, तो आउटपुट भी 48 बिट का मिलने वाला है। ये जो आउटपुट है ये किसको दिया जाता है, एस बॉक्स को दिया जाता है। एस बॉक्स क्या करता है, 6 बिट्स के हमारे टोटल 8 ब्लॉक्स बनाता है, और हर एक 6 बिट को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, 4 बिट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और हमें 32 बिट का ब्लॉक बनाया जाता है, 32 बिट का डेटा मिलता है। मतलब एस बॉक्स होने के बाद जो हमें डेटा मिलेगा वो कितने बिट का मिलेगा, 32 बिट का मिलेगा। दैट 32 बिट का डेटा पी बॉक्स परमिटेशन क्या करता है, अगेन परमिटेशन का टेबल रहेगा, सिर्फ उस 32 बिट्स को रीअरेंज करने का काम करेगा। वो रीअरेंज करने के बाद जो 32 बिट मिले, मतलब पी बॉक्स के बाद में जो 32 बिट मिले हैं, उन 32 बिट का डेटा को जो हमारा ओरिजिनल 32 बिट एलपीटी है उसके साथ में एक्सऑर किया जाता है। एंड एक्सऑर करने के बाद जो 32 बिट मिल रहे हैं हमें, उन 32 बिट को हम लोग आरपीटी करके कंसिडर करते हैं। और जो इनिशियल हमारा आरपीटी था वो अभी हमारा एलपीटी बन गया। तो ऐसे हमें 32 बिट और 32 बिट के दो हमारे प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स मिलेंगे, जो इनिशियली यहाँ पे हमें मिल रहे थे जब हमने स्टार्ट किया। तब ये हो गया एक राउंड के लिए, ये फर्स्ट राउंड है हमारा। ऐसे ही हमारा सेकेंड राउंड भी कंसिडर किया, जो फर्स्ट राउंड का आउटपुट है ये वाला, ये सेकेंड राउंड में इनपुट करके जाएगा। देन सेकेंड राउंड का जो आउटपुट है वो थर्ड राउंड में जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे हमारा 16 राउंड तक होगा। 16 राउंड में ये जो हमें आउटपुट मिला है ये हमारा फाइनल हो गया है अभी। तो ये 32 बिट एलपीटी, 32 बिट आरपीटी, मतलब ये 64 बिट का डेटा है। उसके ऊपर फाइनल परमिटेशन परफॉर्म किया जाता है। फाइनल परमिटेशन में अगेन परमिटेशन टेबल रहता है, जिसके अंदर हमारे जो बिट सीक्वेंस है उसको रीअरेंज किया जाता है। और रीअरेंज करने के बाद जो 64 बिट का डेटा हमें मिला है, दैट 64 बिट डेटा इज नथिंग बट अवर साइफर टेक्स्ट। तो इतना सारा प्रोसेस हमारा होता है जब हम लोग कंसिडर करते हैं डीईएस एल्गोरिदम। तो डीईएस में पहले हम लोगों को कंसिडर करना है 64 बिट का डेटा, 56 बिट का, कि इनिशियली इट इज 64 बिट, उसको हम लोग 56 में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इनिशियल परमिटेशन, इनिशियल परमिटेशन मतलब परमिटेशन टेबल के हिसाब से उसको रीअरेंज करो। इनिशियल परमिटेशन के बाद जो 64 बिट का डेटा मिला है उसको डिवाइड करो दो पार्ट्स में, एलपीटी एंड आरपीटी। देन जो प्रोसेस होगा वो होगा आरपीटी के साथ में। देन आरपीटी के साथ में जो की ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपांशन परम्यूटेशन, एक्स बॉक्स, पी बॉक्स होने के बाद जो 32 बिट का डेटा मिलेगा, उस डेटा को एक्सऑर करो किसके साथ में, जो हमारा इनिशियल का एलपीटी था उसके साथ में, और वो बन गया हमारा आरपीटी। और जो फर्स्ट, जो बिफोर जो प्रोसेस करने के पहले जो आरपीटी था वो हमारा बन गया एलपीटी। ऐसे ही हम लोग 16 राउंड तक परफॉर्म करेंगे। लास्ट वाले राउंड का जो आउटपुट आएगा उसके साथ में की फाइनल परमिटेशन अप्लाई करके जो हमें डेटा मिलेगा, दैट डेटा इज नथिंग बट अवर साइफर टेक्स्ट। तो दैट एल्गोरिदम इज अ डीईएस एल्गोरिदम, जो हम लोग यूज करने वाले हैं अंडर दिस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर जो हमारा एक ही की यूज किया जाएगा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।